हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मैं हूं सनत और आप देख रहे हैं सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का ये है क्लास 4। कंप्यूटर का सेक्शन हर एग्जाम में, चाहे वो स्किल टेस्ट हो या फिर हो आपका सीबीटी, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है आपके लिए, जो कि हर दिन सुबह 11 बजे आता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलो अपने दोस्तों को बिल्कुल से शेयर कर दो फ्रेंड्स। और सुबह के बज चुके हैं 11 और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन तीनों में आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। और इसका पहला जो सेशंस है, सेशन 1, 2 और 3, तीनों क्लास आप बिल्कुल से देख लेना, क्योंकि सभी क्लास इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन फ्रेंड्स, एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ डैश। एक्सेल वर्कबुक के बारे में पूछ रहा है। चार्ट, वर्कबुक, वर्कशीट या फिर ए एंड सी। तो आपको बताना है एक्सेल का जो वर्कबुक है उसके अंदर क्या होता है। तो इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेल में जब भी ये स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे, ये एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें एक्सेल का एक ओपन हुआ है डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट खुला है। इसमें आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, जूम कर दिया है मैंने, देखिए शीट 1, शीट 2 और शीट 3। तो यहाँ पे ये जो शीट्स हैं इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। ओके, इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। और ये जो छोटा छोटा सेल आपको दिख रहा है, ये जो सेल्स है, ये छोटा छोटा बॉक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स। ओके, दीज आर कॉल्ड सेल्स। एंड ये आपको कॉलम्स दिख रहा होगा, सॉरी, दीज आर द रोज एंड दीज आर द कॉलम्स। ओके, ए बी सी डी ई एफ, ये कॉलम्स है और ये रोज है। तो ये कंप्लीट, ये जो खुला है, दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज नथिंग बट ए वर्क बुक। ओके, दिस इज ए वर्कबुक एंड विद इन वन वर्कबुक यू हैव मेनी वर्कशीट्स। एक वर्कबुक के अंदर आपका बहुत सारे वर्कशीट्स होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी वही पूछ रहा है कि इन एक्सेल ए वर्कबुक कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, एक वर्कबुक के अंदर क्या होता है, वर्कशीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम द डैश कंटेन्स रिलेटेड वर्कशीट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में रिलेटेड वर्कशीट्स और डॉक्यूमेंट्स किसके अंदर होता है, वही सेम क्वेश्चन घुमा के पूछा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको अभी मैंने समझाया, वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर क्या होता है, वर्कशीट्स और डॉक्यूमेंट्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन फ्रेंड्स, which one of the following software which one of the following software applications would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculations। तो न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, डेटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक्स पैकेज या फिर स्प्रेडशीट। देखिए, जो स्प्रेडशीट होता है, द स्प्रेडशीट किसका पार्ट होता है, एम एस एक्सेल का पार्ट होता है। ठीक है, और एम एस एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस वी कैरी आउट देयर। सो spreadsheet is the correct answer for this question. Okay, moving to the next question, and the next question on your screen is, in excel charts are created using which option। in excel charts are created using which option। तो charts को हम लोग किस ऑप्शन से क्रिएट करते हैं, पाइवोट टेबल या फिर आपका चार्ट विजार्ड, पाई चार्ट या बार चार्ट। देखिए, पाई चार्ट और बार चार्ट तो दो चार्ट हैं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। और पाइवोट टेबल भी एक तरीके का टेबल है, तो वो भी ऑप्शन में नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, चार्ट विजार्ड। ओके, इन द स्क्रीनशॉट यू कैन सी, देखिए मैंने आप स्क्रीनशॉट लिया है एक्सेल का, यहाँ पे ये चार्ट्स का एक टैब है, और चार्ट्स के टैब के अंदर देखिए आप कितने प्रकार का चार्ट्स आपको अवेलेबल है। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, स्कैटर एंड अदर ऑप्शंस। ओके, these are the charts available in the chart tab in MS Excel. Moving to the next question, and the next question is, a dash is created by an application। एक एप्लीकेशन क्या क्रिएट करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम या प्रोसेस। ठीक है, पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। इससे पहले मैं आपको ऑप्शंस के बारे में समझा देता हूं। देखिए, प्रोग्राम और प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच में डिफरेंस क्या है हम लोग समझते हैं। देखिए,
प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम जो होता है दैट इज ए पैसिव कलेक्शन ऑफ, that is a passive state, it is in passive state and it is a collection of instructions. Okay, program is a collection of instructions. But क्या होता है हमारा जब, और ये जो प्रोग्राम होता है पैसिव स्टेट में होता है. Why it is in passive state? Because ये हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर्ड होता है. ओके, हार्ड डिस्क के अंदर, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर होके रहता है परमानेंटली. And when a particular instance of program or a portion of program is converted to executable file by the system, then it is sent to the main memory, that is inside the CPU, where it is executed. And that executable file is nothing but your process. तो आपको समझ में आ रहा है प्रोग्राम क्या होता है? पैसिव होता है, जो कि हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर्ड होकर रहता है, और जब उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, हम लोग मतलब सिस्टम कन्वर्ट कर देता है और सीपीयू और रैम के अंदर आ जाता है, जहाँ पे उसका प्रोसेसिंग होता है, एग्जीक्यूशन होता है. ओके, इन टेक्निकल टर्म्स एग्जीक्यूशन होता है, और वहीं पे उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस. तो प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम. ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, और एग्जीक्यूटेबल फाइल पे आपको समझ में आ गया होगा. लेकिन इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डॉक्यूमेंट. एप्लीकेशन क्या क्रिएट करता है? डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है. ओके, ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए सारा पॉइंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, which application is commonly used to prepare a presentation or slideshow? Okay, first option Photoshop, next is Internet Explorer, PowerPoint और none of these. इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, इजी आंसर है दोस्तों, आपको पता ही चल गया होगा. पावरपॉइंट. MS पावरपॉइंट में हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन या फिर स्लाइड्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question in your screen is, friends, all of the following terms are associated with spreadsheet software except what? स्प्रेडशीट से रिलेटेड ये सारे टर्म्स है, और इनमें से कौन सा टर्म ऐसे है, या आप बोल सकते हैं ऑड वन आउट है, जो कि स्प्रेडशीट से रिलेटेड नहीं है. देखिए, वर्कशीट MS एक्सेल में एक टर्म है, आपको पता है. वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट्स. फॉर्मूला क्या होता है? MS एक्सेल में जो टाइटल बार होता है, टाइटल बार के नीचे जो मेनू बार होता है, मेनू बार में आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलते हैं. मेनू के नीचे भी फॉर्मूला बार होता है, तो उसमें फॉर्मूला मिलता है आपको, इक्वल टू, समेशन, काउंट, ये सब वगैरह मिलता है. तो फॉर्मूला इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्प्रेडशीट. देन सेल मैंने आपको समझाया था, एक छोटा सा जो ब्लॉक होता है उसको सेल बोलते हैं एक वर्कशीट के अंदर. एंड वायरस डिटेक्शन, ये कहीं से भी इससे रिलेटेड नहीं है. आंसर इज वायरस डिटेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चंस. To find a saved document in the computer's memory and bring it up on the screen to view is called what? अगर हमको कोई भी पहले से सेव हुआ डॉक्यूमेंट को हमको फिर से कंप्यूटर के मेमोरी में लाकर उसको दोबारा से स्क्रीन में उसको व्यू करना है, डिस्प्ले करना है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स, रीरन, रिट्रीव और रिटर्न. तो दोस्तों इसको बोलते हैं रिट्रीवल. ओके, व्हेन वी फेच समथिंग आउट, ओके, देन इट इज कॉल्ड रिट्रीवल. तो इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं? रिट्रीव करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दोस्तों, आई होप दैट ऑल इज क्लियर. ओके, सब आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो दिल से एक लाइक कर दीजिए दोस्तों. रेगुलरली आपको क्लासेस मिल रहा है, और व्यूज़ और लाइक्स रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, यही मैं बोलना चाहता हूँ. ये एक मोटिवेशन है मेरे लिए दोस्तों, और मैं वादा करता हूँ आपको, हम लोग बिल्कुल से धुआं उड़ा देंगे. ठीक है, ये मैं बोल के चल रहा हूँ, ये हमारे क्लास का टैग लाइन है, धुआं उड़ा देंगे हम लोग. ओके, कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका. ठीक है, और आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए जीके का और करंट अफेयर्स का भी शानदार सेशन लेके आने वाला हूँ, और लेके भी आऊँगा दोस्तों, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे. देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे को कुछ भी मोटिवेशन तो नहीं मिल रहा है. देखिए, ऐसे व्यूज़ और लाइक्स इतने कम अगर आएंगे तो कहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा. ओके, तो थोड़ा मोटिवेशन दीजिए मुझे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, और दोस्तों को जोड़िए. ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ए कमांड टू गेट ए फाइल यू वर्कड ऑन फ्रॉम मेमोरी वेयर इट वाज स्टोर्ड. ठीक है, क्या बोल रहा है? मेमोरी में कहीं पे आपने कुछ फाइल को स्टोर किया है, तो उसको फिर से देखने के लिए फाइल को आप लोग क्या करते हैं? किसमें? MS एक्सेल का बात कर रहा है ये. ओके, तो MS एक्सेल में
जब आप फाइल के नीचे जाते हो, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया है, तब आपको सेव एज, ओपन, क्लोज, ठीक है। उसके बाद रिसेंट, मतलब क्या क्या ओपन हुआ है आपका, या फिर न्यू आप कुछ नया खोलना चाहते हो, नया एमएस वर्कबुक खोलना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, सेव एंड सेंड, हेल्प, एग्जिट ऑप्शंस। तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेगा फाइल के अंडर में। ये क्या है, मेनू बार है आपका। ओके, तो यहाँ पे जब आप ओपन ऑप्शन में जाओगे, ओपन जब आप लोग करोगे, तो पहले से अगर कुछ सेव होके किया है, आपने कुछ काम किया है, तो वो वाला वर्कबुक आपका ओपन हो जाएगा। तो दैट इज ओनली आस्किंग इन द क्वेश्चन ए कमांड टू गेट ए फाइल यू वर्कड ऑन फ्रॉम द मेमोरी वेयर इट वाज stored. Okay, the answer to this question is option number C, that is open. Next question, and the next question is to print a document press what? तो ये सिंपली पूछ रहा है, तो प्रिंट का शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिए कंट्रोल प्लस पी। अगर आप कंट्रोल प्लस पी प्रेस करते हैं कीबोर्ड में, तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, तो प्रिंट प्रीव्यू आपका खुल जाएगा। ओके, फिर जिस तरीके से आप लोग उसको चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a or an dash text that you want to be printed at the bottom of the page। जो पेज होता है, पेज के बॉटम में आपको कुछ प्रिंट करना है, तो उसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं, एंड नोट बोलते हैं, फुट नोट बोलते हैं, या फुटर बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिए दोस्तों, जो पेज के बॉटम में हमको प्रिंट करना होता है उसको हम फुटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फुटर। ओके, एंड अगर कुछ हमको यहाँ पे टॉप में, पेज के टॉप में प्रिंट करना है, तो उसको हम बोलते हैं हेडर। ओके, दैट इज कॉल्ड एज हेडर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा मैंने लिखा हुआ है, तो दिस इज नथिंग बट इट इज ए फुटर। ओके, ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स, तो ये चीज क्या है, दिस इज नथिंग बट फुटर। ओके, ये आपको एग्जाम्पल मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेनू इज सिलेक्टेड टू चेंज द फॉन्ट मेनू एंड स्टाइल। फॉन्ट का मेनू और स्टाइल को चेंज करने के लिए क्या मेनू हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए टूल्स, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी एडिट। देखिए, अगर फॉन्ट हमको चेंज करना है तो हमको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्मेट। ओके, अगर आपको कट कॉपी पेस्ट करना है, आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, एडिट। अगर आपको सेव एज, न्यू, ओपन, या फिर रिसेंटली ओपन, ये सब देखना है, तो आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, फाइल्स। अगर आपको इंसर्ट करना है कुछ चीज, फुटर इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करना है, या फिर डिजाइन लेआउट वगैरह करना है, तो आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, टूल्स। ओके, ये आपको याद रखना है। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे सॉफ्टवेयर में, जाओगे एमएस एक्सेल में या फिर एमएस वर्ड में, पीपीटी में, तो आपको बिल्कुल से ये आदत हो जाएगा और आप इजीली आंसर कर सकते हो। और एमएस वर्ड और एमएस पीपीटी का मैं बिल्कुल से आपके लिए प्रैक्टिस सेशन जो कि होगा ट्यूटोरियल्स टाइप का, वो लेके आ जाऊंगा। वहां से आपको बेसिक फंक्शनैलिटीज सबका पता चल जाएगा। ओके, स्टे ट्यून टू द चैनल, बहुत ही जल्द आने वाला है। एमएस एक्सेल का मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आई बटन पर प्रेस करके आप लोग देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स सच एज नेम्स, एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर्स आर कंसिडर्ड एज व्हाट। तो नेम्स, एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर्स, ये क्या है, ये सब डेटा है। ओके, दीज आर ऑल डेटा, एंड डेटा को हम लोग जब कंबाइन कर देते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेटाबेस। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेटाबेस। रिकॉर्ड क्या होता है, एक पर्टिकुलर एंटिटी, पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में अगर कुछ हम स्टोर करके रखते हैं, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, एंड रॉ डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डिफॉल्ट द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिंटेड इन विच मोड। तो जो डॉक्यूमेंट को हम लोग प्रिंट करते हैं, CTRL कंट्रोल प्लस पी हम लोग जब प्रेस करते हैं, तब एक प्रिंट प्रीव्यू पेज खुल जाता है, और वहां पे ऑप्शन आता है प्रिंट करने का। ये सारे ऑप्शंस आता है, प्रिंट प्रीव्यू ओपन होता है, और उसमें आता है आपका लैंडस्केप मोड या फिर पोर्ट्रेट मोड। ठीक है, लैंडस्केप मोड क्या होता है, ये एस्पेक्ट रेशियो, इस एस्पेक्ट रेशियो में लैंडस्केप मोड होता है, और पोर्ट्रेट मोड आपका नॉर्मल A4 साइज, मतलब आपका वर्टिकल मोड होता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो किस मोड में वो प्रिंट होगा डॉक्यूमेंट आपका, आंसर इज पोर्ट्रेट मोड। अगर आप उसको लैंडस्केप मोड में करना चाहते हो, देन यू हैव टू चेंज द सेटिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of file is created by word processing programs। word processing programs मतलब MS Word, basically it is saying about MS Word। तो MS Word में किस तरीके का फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट फाइल, एज सिंपल एज दैट। ओके,
MS वर्ड में हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट फाइल ही क्रिएट करेंगे ना, ग्राफिकल फाइल तो करेंगे नहीं, ये तो पिक्चर्स, इमेजेस ये सब होता है। और डेटा बेस फाइल और स्टोरेज फाइल अलग चीज है। ओके, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डॉक्यूमेंट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is data or information is stored in computer as what? Directories, files, matter or none? देखिए, तो डेटा होता है वो कैसे स्टोर होकर रहता है। डायरेक्टरीज क्या होता है, डायरेक्टरीज पाथ होता है, मैंने आपको कल समझाया था। ठीक है, रूट डायरेक्टरी होता है, इसके बाद बहुत सारे सब डायरेक्टरी होते हैं। ओके, तो ये जो सब डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर डेटा हमारा रहता है। तो डेटा किस तरीके से रहता है, कैसे होकर मैनेज होकर रहता है, फाइल्स के आकार में रहता है। ओके, data is stored in the form of files। तो आंसर क्या हो जाएगा, files will be the correct answer to this question। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग हर क्वेश्चन को डायरेक्टली देखिए मत, पहले उस पॉज कीजिए वीडियो को। ओके, अपने आप से सोचिए आंसर क्या होगा और उसके बाद चेक कर दीजिए मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ कंपेयर कीजिए, और आपका कितना सही हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलना। ओके, कितना क्वेश्चन में से कितना आपका सही हुआ। और जो क्विज का क्वेश्चन में लेके आता हूँ बिल्कुल से उसमें पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों, और क्विज का आंसर कमेंट सेक्शन में वीडियो खत्म होते ही आप लोग दीजिए, तब आपका भी प्रैक्टिस बना रहेगा। ओके, द डैश फीचर इन वर्ड ऑटोमेटिकली करेक्ट्स सर्टन स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन और ग्रामेटिकल एरर्स। जो MS वर्ड होता है उसमें क्या होता है, अगर आपने कुछ गलती से कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, या फिर कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया है, या फिर कैपिटल लेटर्स जहाँ पे होना चाहिए आपने वहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है, कहीं पे भी स्पेस एरर, कॉमा एरर, कोई भी एरर आपने किया है, तो उसको बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में करेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन होता है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट वो फंक्शन है MS वर्ड का, तो उसका नाम क्या है वही वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए ऑटो फिक्स, ऑप्शन बी ऑटो स्पेल, ऑप्शन सी ऑटो मार्क, ऑप्शन डी ऑटो करेक्ट। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑटो करेक्ट। याद रखिए दोस्तों, ऑटो करेक्ट से हमारा क्या होता है, सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स, टाइपिंग मिस्टेक्स ये सब करेक्ट होता है। Next question, and the next question friends, a red wavy line under a word indicates that the word dash। देखिए, MS वर्ड का बात कर रहा है। MS वर्ड में अगर हमने कोई गलत वर्ड टाइप कर दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया है किसी भी टेक्स्ट में, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट में स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया है, तो वहां पे क्या होता है, ऐसे एक रेड कलर का लाइन आ जाता है दोस्तों, ऐसे इस तरीके से एक रेड कलर का डबल लाइन आ जाता है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है वही पूछ रहा है, दैट इज ओनली आस्किंग। देखिए क्या इंडिकेट ये कर रहा है, इट इज ए लॉन्ग फॉर द लोन ऑफ टेक्स्ट, इट इज लॉन्ग फॉर द लोन ऑफ टेक्स्ट। तो ये लॉन्ग है ऐसा कुछ नहीं है, इट इज नॉट इन द डिक्शनरी फाइल एंड देयरफॉर माइट बी स्पेल्ड इनकरेक्टली। ये सही हो सकता है ऑप्शन। इससे पहले हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है, स्पेल्ड इनकरेक्टली, ये आपको बोल दिया है ना। तो इनकरेक्शन अगर कहीं पे है, करेक्शन करने के लिए वो क्या होता है, बोलता है कि यहाँ पे आपका कुछ गलत है, आप लोग इसको करेक्ट कीजिए एरर को। तो ऑप्शन इज, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, आपको बी और सी नजदीक लग सकता है, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज टू क्रिएट ए बजट इज कॉल्ड। तो बजट के लिए हमारा क्या होना चाहिए, बेसिकली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस वगैरह होता है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग, नो, वर्ड में तो डॉक्यूमेंट हम लोग करते हैं। ग्राफिकल सॉफ्टवेयर नहीं, इसमें तो हम लोग क्या होता है, ग्राफिक्स रिलेटेड होता है, पिक्चर्स, आइकन्स, ये सब रिलेटेड। ओके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नो, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यस बिल्कुल से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मतलब MS एक्सेल का बात कर रहा है, दिस इज यूज्ड फॉर बजट क्रिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड व्हाट। मैंने आपको समझाया था दोस्तों, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, देखिए जो बॉक्स बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज ए सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ओके, एंड द आंसर इज सेल, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है, ज़्यादा लंबा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, आधा घंटे से भी कम ये सेशन होता है, बिल्कुल से आइए देखिए और फायदा उठाइए इस सेशन का। ठीक है, कंप्यूटर का सारा हम लोग क्लियर कर रहे हैं, जितना भी लोगों का स्किल टेस्ट है, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स मिल रहा है कि सर ये क्वेश्चन स्किल टेस्ट में आएगा या नहीं आएगा। भाई अगर नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे दिन रात मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मतलब फालतू का कर रहा हूँ क्या ये आपके लिए।
कुछ तो सोच समझ के कर रहा हूँ ना दोस्तों। देखिए स्किल टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली वो लोग टाइपिंग करने के लिए देते हैं आपको, ठीक है, टाइपिंग देते हैं, या फिर कोई अगर सीपीटी होता है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो उसमें वो लोग आपको कुछ दे देंगे बनाने के लिए, जैसे कि एमएस एक्सेल में कुछ दे दिया, वर्ड में कुछ दे दिया, ओके। इसके अलावा मतलब एडिशन टू दिस वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी वो लोग सेट कर देते हैं, जो कि वो लोग देते हैं एग्जाम के टाइम में। वो कितने भी हो सकता है, कुछ गारंटी नहीं है, 5 क्वेश्चन हो सकता है, 10 क्वेश्चन हो सकता है, 15 क्वेश्चन हो सकता है, ओके। दैट विल बी एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप। वहीं पे भी हो सकता है, उनके सॉफ्टवेयर में आप लोग टेस्ट देंगे उनके पोर्टल में, और फिर आपको बनाने के लिए बोलेगा, कोई चीज़ काम करने के लिए बोलेगा, इधर स्प्रेडशीट में, वर्क एक्सेल में, या फिर आपका पीपीटी, ओके, ऐसे बोलेगा। तो आपको बनाना है, फिर टाइपिंग करना है। तो बिल्कुल से ये आ सकता है, ऐसा मत सोच के चलिए नहीं आ सकता है, ओके। एंड ये इसीलिए पहले मैं यही चीज़ करवा रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस, जिसमें कि आपका तीनों चीज़ कवर होगा, एक्सेल, पीपीटी एंड वर्ड। ये तीनों चीज़ आपका पहले मैं कवर करवा रहा हूँ, बिकॉज स्किल टेस्ट का पार्ट ही है, और अभी रिसेंटली स्किल टेस्ट पहले आने वाला है। तो स्किल टेस्ट के बच्चों के लिए ये रामबाण है दोस्तों, ये वीडियो सीरीज, ओके। देख के जाना, कभी मिस मत करना इसको, 100% देख के जाना, ओके, एग्जाम से पहले। और इसके बाद मैं क्या करवाऊंगा, कंप्यूटर का बेसिक जीके, A to Z कंप्यूटर आपका पूरा टिप्स में होगा दोस्तों। और इस वीडियो को, ये जो वीडियोस हैं सारे, इनको दो बार, एटलीस्ट 2 बार देखना, आपके दिमाग में छप जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। आपको रिवीजन भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर सकते हैं, और इन्हीं में से आएगा, ये मैं 100% गारंटी देके बोल रहा हूँ आपको, ओके। देखिए अब क्विज का आंसर्स जो मैंने कल दिया था आपको, पहला क्वेश्चन था www, 4W, उसका मतलब क्या है, आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब वर्म, ओके। अब वर्म से आप लोग ये मत समझ लेना ये एक वायरस है कि वर्म है, कंप्यूटर वर्म होता है ना, जो कि डिस्ट्रॉय करता है फाइल्स को, वो नहीं है ये। दिस इज बेसिकली ए सर्च इंजन, ओके, जैसे गूगल होता है हमारा, गूगल क्रोम, ओके, गूगल क्रोम के तरीके का ही दिस इज ऑल्सो ए सर्च इंजन, ओके। ये एक सर्च इंजन है, और ये आपका 1994 में इन्वेंट हुआ था, ओके, याद रखो ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आउटपुट विच इज मेड अप ऑफ पिक्चर, साउंड एंड वीडियो। तो पिक्चर, साउंड और वीडियो से जो बना होगा आउटपुट, उसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीमीडिया बोलते हैं, ओके। आशा करता हूँ ये आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्विज ऑफ द डे हम देखते हैं आज का क्या क्विज है आपके लिए। पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डेटा, प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, ओके, आर हेल्ड टेम्परली इन व्हाट। प्रोसेसिंग के टाइम में जो प्रोग्राम्स होता है, प्रोसेसिंग डेटा होता है, और प्रोसेस इंफॉर्मेशन होता है, वो सब कहाँ पे टेम्परली स्टोर होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में होता है, रोम में होता है, सीपीयू में होता है, या नन में होता है, नन ऑफ दिस। इसका आंसर आपको देना है, कमेंट सेक्शन में दे देना दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन, वेयर इज द डेटा सेव परमानेंटली। परमानेंटली डेटा कहाँ पे सेव होता है, मेमोरी में, स्टोरेज में, सीपीयू में, या फिर प्रिंटर में, ओके। दीज आर द क्विज फॉर द डे। सो हियर वी एंड द सेशन फॉर टुडे दोस्तों, ओके। एंड अच्छा रहे, आपको मोटिवेटेड रहिए, हैप्पी रहिए, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए बिल्कुल से, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ओके। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल से लाइक कर देना। तब तक के रहते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।